व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा पुश डे। सो बेसिकली मेरा पुश डे होता है चेस्ट फोकस, बिकॉज मेरी फिजिक में चेस्ट थोड़ी सी लैकिंग है और मैं उसे ही ट्राई कर रहा हूँ ग्रो करने का, ताकि मेरी चेस्ट मेरे बॉडी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट दिख सके। सो चलो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुश डे कैसा दिखता है। और अगर आप बिगनर हो तो ये काफी बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट होने वाला है। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी आपकी, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको भी पता नहीं है कि कितना हार्ड पुश करना है। बट हाँ, आप इस वर्कआउट को कॉपी कर सकते हो अगर आपको अपनी चेस्ट ग्रो करनी है। सो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ अब अपना पुश वर्कआउट। तो वर्कआउट करने से पहले हमें हमारे जॉइंट्स वार्म अप करने बहुत जरूरी हैं। तो मैं आपको एक क्विक अपर बॉडी वार्म अप रूटीन दिखाता हूँ, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप इंजरी सेफ रहेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम हमारे शोल्डर सर्कमडक्शन से। दो, तीन, चार, 1। तो बेसिकली इसमें हमें हमारे शोल्डर्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में रोटेट करना होता है, जिससे हमारा शोल्डर वार्म अप हो जाए। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस आर्म पेक्टोरल स्ट्रेच, से हमारे पेक्स स्ट्रेच होते हैं ऑप्टिमली एंड इंजरी फ्री रहते हैं हम। यस। सो हम करेंगे हमारे नेक रोटेशंस। 1 2 3 4 5 6। नेक रोटेशंस के बाद हम करेंगे हमारे स्कैपुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन। नाउ प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। सो ये हमारे क्विक अपर बॉडी जॉइंट्स का वार्म अप है, जो कि आप भी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। एंड इससे हमारे जॉइंट्स वार्म अप हो जाते हैं हमारे वर्कआउट के लिए। एंड बेसिकली हम अपनी इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इस वार्म अप रूटीन को फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो चलो अब मैं आपको वर्कआउट की तरफ लेके चलता हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होने वाली है पेक डेक फ्लाइज। और आइसोलेशन से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जब हम आइसोलेशन से स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, तो जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो हमारी माइंड मसल कनेक्शन हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो मसल में पंप भी अच्छा आता है और बेसिकली तुम अपने मसल से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो और इवेंचुअली वो तुम्हारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये तो है वार्म अप सेट। तो हम चलते हैं मेन सेट की तरफ। तो दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट सेट ऑफ पैक डेक फ्लाइज। एंड वेट इतना ही चूज करना है कि अच्छी फॉर्म के साथ तुम 6 से 10 रेप्स के बीच में फेलियर अचीव कर लो। और फॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्म पे ध्यान देना और ज़्यादा वेट पुश करने के चक्कर में मत लगना। भी पहले अपनी फॉर्म सही कर लो, उसके बाद वेट बढ़ाना। Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and that's it for the first set. 8 reps। सही था।
All right, so this is our second set of packed exercise and हम सिर्फ दो सेट ही करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा हाई वॉल्यूम नेचुरल्स के लिए सही नहीं रहती। वन हैंड स्लो होते हैं जो आपको बताते हैं 4-4 सेट 5-5 सेट करो, इतनी सारी एक्सरसाइज करो, बेकार की बात है। अगर तुम नेचुरल हो तो तुम्हें 2 सेट से ज़्यादा पर एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। उन 2 सेट्स को तुम्हें हार्ड पुश करना चाहिए, ना कि फ्लफ एंड पंप वर्क करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेट। 1 2 3 4 5 7 8 हाँ, तो वो था फेलियर एंड हमारे पैक डेक हो चुके। अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, सो हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन प्रेस ऑफ एनी टाइप। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास मशीन है, मैं मशीन में करूँगा। आप डंबल प्रेस भी कर सकते हैं, बारबेल प्रेस भी कर सकते हैं, स्मिथ मशीन भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, इंक्लाइन होना चाहिए बस। और ध्यान रखना है अपने एल्बोज फ्लेयर नहीं करने हैं। इंक्लाइन में फ्लैट में करने होते हैं, इंक्लाइन में नहीं करने होते हैं। अपने एल्बोज को फ्लेयर नहीं करना है, टग्ड रखो, टग्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, बस अभी इतना याद रखो कि इंक्लाइन करते समय फ्लेयर एल्बोज नहीं रखने, टग्ड रखने हैं। और करते हैं वार्म अप सेट है, इसके बाद हम सेट स्टार्ट करेंगे। Alright boys, first set of incline press, चलिए चलते हैं। So tucked elbows, press using the muscle and momentum का यूज नहीं करना है, जस्ट मसल पे फील लो और प्रेस। 3 2 1 Okay boys, this is the second set of incline press. चलिए 3 2 1 no. 5 6
6 रैप आए हैं, और कोई नहीं, फेलियर था। सही है, अब दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ऑलराइट बॉयज, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी क्लेविकुलर हेड के लिए होगी, बिकॉज अपर चेस्ट हमारे इस समय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है और हम इसी पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो ये है एक ही वार्म अप सेट है बस, उसके बाद हम अपने मेन सेट पे चलेंगे। ओके, चलो मेन सेट पे चलते हैं। ऑलराइट बॉयज, दिस इज इट, दिस इज द वर्किंग सेट एंड लेट्स गो। 3 2 1 एंड पुश। Second set of incline machine press. Here we go. 3 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही आए हैं। कोई भी फेलियर तो हिट हो गया, वही मैटर करता है। 2 सेट करने हैं, ऑल आउट जाना है सब में, और बस यही है बेसिक वर्कआउट हमारा, कुछ फैंसी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि होगी क्लेविकुलर फ्लाइज। दिखाता हूँ मैं, वो भी अपर चेस्ट के लिए होती है। चलो चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज है क्लेविकुलर फ्लाइज एंड हमारी अपर चेस्ट टारगेट होती है। मैं आपको हाथ अपना सीधा रखना है, मोड़ोगे तो आपका मोमेंटम कम हो जाएगा, जिससे कि मसल पे उतना स्ट्रेस नहीं आएगा जितना आप अपने एल्बो स्ट्रेट करके रखोगे। एंड बस डायगनली ऊपर लेके आना है। जितना जितना आप अपने एल्बो को बेंड करेंगे ना, उतना आपका मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा और मसल पे कम स्ट्रेस आएगा। तो एल्बोस को स्ट्रेट रखो और बस ऊपर फ्लाई करनी है।
मसल को फील करके करना है सिर्फ। अरे भाई गाने चल गए, इतने बेकार गाने चलाते हैं ये जिम में, पता नहीं कौन भाई। खैर छोड़ो। अब हम कर रहे हैं मशीन लैटरल रेजेस एंड इसमें हमें अपने एल्बोज स्ट्रेट रखने हैं बिकॉज ऑफ सेम थिंग मोमेंटम। जितने हम एल्बोज मोड़ेंगे उतना हमारा मसल से टेंशन कम होता रहेगा एंड उतना ही ज़्यादा हम वेट उठा पाएंगे। पर हमें वेट से मतलब नहीं, हमें मसल पे टेंशन चाहिए। सो 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 7 8 10 11 ठीक है गाइस, 12 रह पाए हैं, सही है, बढ़िया था, फीलर भी आ गया। ऑलराइट बॉयज, सेकंड सेट, हियर वी गो। एक तो 3 4 5 6 6 7, एक और आएगा शायद। नहीं आया, 7 ही आएंगे, कोई नहीं, ठीक है यार, ये और भी करेंगे। बहुत भीड़ हो गई है जिम में और गाने भी बजने लग गए हैं अब, तो मेरे को पता नहीं कि मैं वीडियो में बोल पाऊंगा या नहीं। तो अगर मैं नहीं बोल पाऊँ तो पता चल जाएगा, तो मैं गाना चला दूंगा मैं कोई। बाकी देखते हैं, जिम का व्यू तो अच्छा आ रहा है पीछे, और देख लो यार मेरा जिम सही है काफी। और ये पीछे एस्थेटिक बढ़िया बना रखा है इन्होंने, तो देखते हैं। अब भीड़ बहुत हो गई है ना, तो पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं। बाकी ठीक है, चलते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये बॉयज देखो, अब आवाज तो बहुत आ रही है, पता नहीं है माइक उठा रहा होगा या नहीं, मेरी आवाज ऑन है। तो अब हम करने वाले हैं केबल लैटरल रेजेस, और एक अलग एंगल पे होगा, जिस एंगल पे सब लोग करते हैं उससे अलग है ये। तो अगर तुम्हें इन डेप्थ जानना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे शोल्डर के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। बाकी हम सेट स्टार्ट करते हैं अपना।
4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। हाँ तो 14 रह पाए हैं, तो हम करेंगे दूसरे हाथ से करेंगे। दिखाओ तो बोल दूँ आपको। देखो अब आवाज तो बहुत आ रही है, पता नहीं है माइक उठा रहा होगा या नहीं, मेरी आवाज ऑन है। तो अब हम करने वाले हैं केबल लैटरल रेजेस, और एक अलग एंगल पे होगा, जिस एंगल पे सब लोग करते हैं उससे अलग है ये। तो अगर तुम्हें इन डेप्थ जानना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे शोल्डर के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। बाकी हम सेट स्टार्ट करते हैं अपना। 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। हाँ तो 14 रह पाए हैं, तो हम करेंगे दूसरे हाथ से करेंगे। दिखाओ तो बोल दूँ आपको। अब हम करेंगे राइट हैंड से, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव है नीचे वाली, जो लोग नीचे से करते हैं ना, इससे ज्यादा इफेक्टिव है ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Alright guys, this is the second set of cable lateral raises and मैंने वेट बढ़ा दिया बिकॉज लास्ट सेट में मेरे को थोड़ा सा इजी लगा, मतलब ज्यादा नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इस वेट पे 6 से 8 रेप्स तो निकाल लूंगा, तो दैट इज व्हाई आई इंक्रीज द वेट एंड लेट्स सी हाउ मेनी रेप्स विल गेट। एज यूजुअल स्टार्टिंग विद माय वीकर साइड बिकॉज लेफ्ट साइड मेरी वीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या रहता है। Yep. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रह पाए हैं, सही है। 8 हो रहे थे, 10 आ गए। अब राइट हैंड का करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके बढ़िया बम आ गए शोल्डर्स में, ठीक है। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप के लिए हम करेंगे यूनिलैटरल कफ पुश डाउन, और एक बार एक्सरसाइज ट्राई करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितनी बढ़िया फील आती है इससे ट्राइसेप्स के अंदर, जो कि तुम्हें नॉर्मल पुश डाउन में नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी करते हैं। 2 3 4 5। बहुत मुश्किल होती है यार, अगर ढंग से करो ना तो
छह रैप में पता चल गया, एकदम परफेक्ट फॉर्म से मारनी चाहिए। और कोई नहीं, ये मैं इसको ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ नॉर्मल पुश डाउन से। वो भी 6 महीने बहुत करी है वो, बट एक टाइम पे ना तुम उससे पक जाते हो और वो कुछ और चाहिए होता है, उस समय तुम्हें एक्सरसाइज बहुत कम आएगी। 1 2 3 4 5 6। All right, boys, we got 6 reps and हम दूसरा सेट करेंगे। सेकंड सेट बॉयज, देखते कितने आते हैं। सेम वेट है, 6 मारे तो 6 आ जाए बहुत है। 1 2 3 4 5 6 6। 6 आया, ठीक है। सही है, अच्छा है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ओवरहेड केबल एक्सटेंशन यूनिलैटरल। ये होती है हमारे लॉन्ग हेड को बाइस करने के लिए, और काफ़ी लोगों का ये अंडर डेवलप्ड रहता है लॉन्ग हैंड, तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। वेट हल्का है, भारी ना हो जाए ज़्यादा। 3 4 5, भारी है बैंड चो, ओ सॉरी, 6 नहीं भाई, नहीं होगा, ठीक है। 6 रैप आए हैं, चलता है, मिनिमम 6 तो होनी चाहिए। अब दूसरा हाथ से करते हैं।